आएगा, लेकिन इस राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा। और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये होगा जब आपको वोट का अधिकार मिला, तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी फूलपुर सामाजिक रैलियों को संबोधित किए। और आपको बता दूं कि उस दौरान भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से नौजवानों को कहा, उस तरीके से आप सभी लोग को बताना चाहता हूं। जो उमड़ी हुई जनता थी वो खुशियों से झूम पड़ी और लोग वहां पर डांस करने लगे गाने को सुनकर। और उसके साथ साथ आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि वहां जिंदाबाद के नारे लगे और उसके साथ साथ ये भी वहां पर बोला गया कि भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जो कि आपको बता दूं कि लाखों की संख्या में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने के लिए लोग वहां पर आए थे, लेकिन गोदी मीडिया में थोड़ा सा भी इस बात का चर्चा नहीं है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया, अगर आप भी उस भाषण को सुनेंगे तो आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। तो आगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के आप भाषणों को जरूर सुने। जय भीम। मैं समझता हूं कि हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर में होता है, कभी ताकत के ऊपर नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। शोषण कमजोर में होता है, शोषण कमजोर हम अपनी वजह से है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है, लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है, और हर सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण होगा वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है बंद होगा, और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोर लोग साथ वो बंद होगी। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे जोर कर, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े जारी हुए। आपने देखे जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC, ST और OBC माइनॉरिटी की रहेगी। देखे नहीं देखे बताओ मेरे लोग। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, JNC बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना किस तरह तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूट के काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट देकर ताकतवर बने उन्होंने क्या कहा कि हमको चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, तो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई। और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खान छान रहे। वो नेता आपका नेता कैसे हो सकते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षणिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पर है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं, आज सदन में इन लोगों की